नमस्कार, मैं दीपक दादीच स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत के अंदर पाठ 11 स्वदेशम कथम रक्षेयम पढ़ेंगे। स्वदेशम कथम रक्षेयम जिसका अर्थ होता है अपने देश की रक्षा किस प्रकार की जाए, उसी के बारे में ये पाठ है कि अपने देश की रक्षा किस तरीके से करनी चाहिए। महाराणा प्रताप इसमें योद्धा है और जो कर्मवीर है वह है भामाशाह। भामाशाह किस प्रकार प्रताप प्रताड़ित हो जाते हैं, अपने देशों से निकल के वनों में निवास करते हैं और उसके बाद भामाशाह जो कि एक सेठ रहते हैं वो आके उनकी मदद करते हैं। मदद करने की पूरी वो है। तो इस प्रकार का ये पाठ है, आइए चलिए। एकादश पाठ स्वदेशम कथम रक्षेयम। इयम् एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकेण विरचिता अस्ति। अस्य महोदयस्य जन्म जयपुर नगरे अभवत्। अनेन संस्कृत भाषाया अनेका एकांके लिखिता। तासां संकलनम् एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामके अनेनैव विरचिते ग्रंथे अस्ति। यह एकांकी नारायण शास्त्री कांकेर द्वारा रचित महोदय जिनका जन्म जयपुर में हुआ था और संस्कृत की एकांकी लिखी गई है। तासां संकलनम् एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नाम के अनन्य विचरित ग्रंथे अस्ति। यह इनका एक ग्रंथ है, एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा, जिससे संकलित है। अकबरेण से युद्ध कुर्वन् धन अभावे सैन्य शक्ति अभावे खिन्न महाराणा प्रताप स्वदेशम परित्यक्तम समुद्यत भवति। धन के अभाव के कारण प्रताप अकबर से युद्ध में अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। तस्मिन् अवसरे मेवाड़ मंत्री भामाशाह आगत स्वक्रिया विपुला धनराशि देशस्य प्रतापाय समर्पयति। इसके बाद में मेवाड़ के मंत्री भामाशाह अपनी सारी धनराशि उन्हें देती हैं और इस प्रकार का ये परिचय है। आइए पाठ शुरू करते हैं। स्वदेशम कथम रक्षेयम। मेवाड़ अधिपति महाराणा अरण्य स्वचरेण स एकस्या शिलायाम उपविष्ट वर्तते। असौ प्राणे अपि स्वदेशम रक्षितुम इच्छति। साधना अभावात् किमपि कर्तुम असमर्थ स मनसि किंचित विचारयति। मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप अरण्य वन में अपने सहचरों के साथ शिला पर बैठे हैं और वहाँ पर अपने देश के लिए प्राणों को न्यौछावर करने की जो उनकी इच्छा है, उस कारण उनके पास साधन नहीं है और साधन के अभाव में वो कुछ भी करने में असमर्थ हैं। प्रताप कहते हैं, अरे धिक माम यदि अहम मातृभूमि रक्षे तुम शक्नोमि किम अत्र वासेन में प्रयोजनम दीर्घम निश्वसिति। अरे धिक्कार है मुझे, अगर मैं अपने मातृभूमि के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता, यानी अपने मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता, तो मेरे यहाँ पे रहने का क्या प्रयोजन है। धिक्कार है। लंबी सांस लेते हैं। तत्प्रविशत कश्चन राजपुत्र सरदार। इसके बाद कुछ राजपूत सरदार वहाँ प्रवेश करते हैं। सरदार सभी सरदार राजोचिते प्रणम्य विजेताम विजेताम महाराज, उचित प्रणाम करते हुए कहते हैं, महाराज आपकी जय हो जय हो। प्रताप दीर्घ निश्वस्य उष्णम्य हा दिक विजय ध्वनि कृत्वा तुम अपि किम माम लज्जेसे भ्राते। प्राणों का आधार, ये आप क्या कह रहे हैं, अपने धर्म से स्वतंत्रता के लिए सहन किया, यानी आप विजय ध्वनि कर कर मुझे लज्जित क्यों कर रहे हो। प्राण आधार, सरदार कहते हैं प्राण आधार। किम इदम भवान वदति सर्वधर्मया धर्माय भवता सर्व किम अपि कृतम स्वाधीनताया सर्व किम अपि सोढ़म भवत सदा विजय भविष्यामि। हे प्राणों के आधार, आप ये क्या कह रहे हैं, अपने धर्म के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, स्वतंत्रता के लिए सबकी सहन किया, आपकी विजय ही होनी चाहिए। प्रताप की देश विजय स्वदेशम परित्युक्त समुद्यत अस्ति। विजय किस बात की, हम तो देश छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। द्वितीय सरदार उत्थाय सार्जलि, नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र भवान गमिष्यति वयम अत्र अनुगमिष्यामि। नहीं नहीं महाराज, आप जहाँ जाएंगे हम भी आपके साथ जाएंगे। प्रताप एव न वाच्यम भवन्तः अत्र स्थित्वा मातृभूमि सेवा कुर्वन्तु। आप यहीं पे रुकिए और रुककर मातृभूमि की सेवा कीजिए। तृतीय सरदार, नहीं भगवान, सेवा भवताम स संति वयम तु भवता स निवत्स्यामः। आप जहाँ जाएंगे हम भी आपकी सेवा करेंगे, वहीं निवास करेंगे। प्रताप यद रोचते भवदिदम कुरुत न अहम भवत विवसाम करोपि। आपके जो मन में आए वो करो, मैं आप लोगों को विवश नहीं करूँगा।
महाराणा प्रतापेन स अपि अन्योचरा उत्थाय बिलानाम आवश्य मध्यते। महाराणा प्रताप के साथ सभी सेवक वहाँ पर उठ करके बस्ती में चले जाते हैं, यानी जहाँ पर भीलों की बस्ती है वहाँ पर चले जाते हैं। इसके बाद में अगला पैराग्राफ, प्रथम भील, है भगवान अद्य कीदृश समय आगत प्रताप अपि स्वदेशम परित्यज्य अन्य परिस्थिति अस्ति। हे भगवान, कैसा समय आ गया है, प्रताप भी अपनी जगह को छोड़कर कहीं अन्यत्र प्रस्थान कर रहे हैं। द्वितीय बल, न जाने अस्य मेवाड़ भाग्य किम मैं लिखितम, दीन दयालो परमेश्वर तुम अपि अदय यान निष्ठुर कथम जत। न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा है, और हे दीनदयाल परमेश्वर, आप भी इस प्रकार निष्ठुर कैसे हो गए हो। तृतीय बिल, हा दिक, अरे धिक्कार है, प्रकाश्य समीर, न जीवन सामग्री ने युद्ध सामग्री विद्यते, मातभूमि दुर्दशा स्वचक्षुआ कथम दक्ष्यामि। अरे धिक्कार है, बेचारे के पास न तो जीवन सामग्री है न युद्ध सामग्री है, मातभूमि की इस प्रकार की दुर्दशा अपनी आंखों से कैसे देख पाए। और रोदती, रोने लगता है। बिला नाम प्रलाप सुनवा, अब बिलों का प्रलाप सुन करके, रोना सुन करके एक सहचर, हा दिक, एत बिला सत्यम वदति, अयम देशम धर्माय न शोभनम पर की क्रियते, असि निशाय प्रताप ददते प्रभो बलि ददातु मम भवाम, अने आत्मचक्षुषा मेवाड़ दुर्दशा न दृक्षम शक्यते। एक सहचर करता है, अरे धिक्कार है, भील सही बोल रहे हैं, हमें देश और धर्म की ये समय शोभित नहीं है, पर की क्रियते, लेकिन क्या करना चाहिए। इस प्रकार देख करके कहते हैं, प्रभु आप सभी हमारी बलि दे दो, यानी भगवान आप हमारे को मार दो। न आत्मचक्षुषा मेवाड़ दुर्दशा दुष्टुम शक्य थे, हम अपनी आंखों से मेवाड़ की इस प्रकार की स्थिति को नहीं देख सकते। द्वितीय सहचर, सत्यम साप्रत जीवन न रहते, सही कह रहे हो, जीवन नरक हो गया है। इस प्रकार यह है। बिला नाम, हा अस्माकम अपि जीवने को लाभ, यदि वह देश रक्षाम अपि न शक्नोति समर्था यदा मरणम अस्माकम शेषम। अरे हाँ भाई, तुम श्रेष्ठ कह रहे हो, यदि हम देश की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारा जीना श्रेष्ठ नहीं है। प्रताप, हा दिक भवंत सर्वे इदम की कुर्वन्ति, आत्महननम महत् पापम वर्तते, स्थियताम कष्टानि सोढवा वीरगत्या मरणम कल्याणकारक कथ्यते, इतम आत्मननम तु नपुसंक का नाम कर्म किंचित देरेण विचार तुम। अरे रुको, आत्महत्या करना तो श्रेष्ठ पाप है, यानी सबसे बड़ा पाप है। हमें सब कुछ सहकर अपना कल्याण करना चाहिए, यानी वीरगति से मरना चाहिए। आत्महनन तो कायरों का काम है। इसके बाद पृष्ठ ध्वनि भवती स्थित्वा प्रभु स्थित्वा। इसके बाद पीछे से ध्वनि आती है, रुको प्रभु रुको प्रभु। प्रताप, परिचित ध्वनि अकारण्य सोडम सर्व सरदाम वृक्षम आरूढ़म दुक्षा तावत किए यम शब्द आए थे। कुछ परिचित ध्वनि है, देखो सरदार, इस वृक्ष पर चढ़कर देखो ध्वनि कहाँ से आ रही है। सरदार, तथा निपुणम निष्माणम महाराज, मेवाड़ मंत्री भामाशा कश्चन आगज प्रतीयते। मेवाड़ के मंत्री कोई भामाशा जैसा प्रतीत हो रहे हैं। प्रताप, किम उक्तम भामाशा तस्यत किदु ज्ञातुम अभूत। अरे भामाशा यहाँ क्यों आए हैं। अस्तु तावत, चलो ठीक है, प्रतीक्षाम तम, मैं उनकी प्रतीक्षा करता हूँ। भामाशा धनराशि आदाय आए थी, भामाशा धनराशि को लेकर के आते हैं। इस प्रकार हमने देखा सभी सरदार परेशान है और वहीं पर भीलों पर वहाँ पर उनका आगमन होता है। भीलों की ये सभी बातें यहाँ पर संपूर्ण होती है और उसके साथ ही वहाँ पर प्रवेश होगा अब भामाशा का। भामाशा प्रणम्य अन्नदात सेवकम सशक्त क्व प्रस्थितम श्रीमता, प्रणाम अन्नदाता। सेवक को छोड़कर कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। प्रताप, दीर्घ निश्वास, लंबी सांस लेते हुए, न क्व कपि बंधो, कोई भी अपना बंधु नहीं है। गंतुम शक्नोपि तु न पार्श्वे धनम ने च सेना, अहम स्वदेशम कथम रक्ष्यामि, अस्मादेव मन दोलायमान अस्ति। मेरा कोई बंधु नहीं है, मेरे पास न तो धन है न सेना है, और मैं अपने देश की रक्षा कैसे करूँगा। इस प्रकार मेरा मन दोलायमान हो रहा है। महाराज, यदि ईमान समाचार न सुन तदा हृदय में भग्नम एव अभवत। जब मैंने ये समाचार सुना तो मेरा अंदर से हृदय पिघल गया या फिर भग्न हो गया। धनराशि निर्दिश्य पुनः सांप्रतिक अस्मय प्रयोजन, धनराशि देते हुए फिर इसका क्या प्रयोजन, यदि दूसरे अवसरे न उपयोजित है, अगर ये इस समय भी उपयोग में न आती है। प्रताप, भवाम सत्य वदति, अरे तुम सही बोल रहे हो,
भामाशाह यदि ग्रहणता बहुधिया सांप्रति श्रीमता एव। भगवान आपको ये सब कुछ ग्रहण कर लेनी चाहिए और श्रृंखला भी पारतंत्र ए भी, और इस जो परतंत्रता की बेड़ियां हैं उनको तोड़ देना चाहिए, यानी ये जो धनराशि है इसे परतंत्रता की तोड़ देना चाहिए। जैसा कि आगे लिखा हुआ है, लोह भीम बाहु भी स्वतंत्र क्रियताम स्वदेशम सुरक्षिताम धीरम। अर्थात पूरी लाइन का अर्थ होगा कि ये संप्रति स्वीकार करके परतंत्रता की बेड़ियों को अपनी फौलादी दांतों से तोड़ दो और अपने देश की रक्षा कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए। धनस्य ग्रंथिका चरणों अप्रयाणी स प्रणाम। अब उनके ग्रंथों में रखकर पैरों में रखकर प्रणाम करते हैं। साश्चर्य किम इदम भवान करोति बहुधिया संप्रति कथम मदिया किम एतेन में अपमानम न अहम दत्ता सांप्रतु पुनर्ददामी। आश्चर्य के साथ आप ये देकर मेरा अपमान कर रहे हो, क्योंकि मैं ये वापस आपको नहीं दे सकता हूँ और आपको पुनः वापस नहीं दे सकता हूँ, और ये मेरे को नहीं चाहिए। भामाशाह सविनम विनय के साथ कहते हैं, महाराज न है अपमानम करोपि, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ। का तुझ सेवके शक्ति ये या सो दुस्साह कर जाते, मुझ जैसे तुझ सेवक की ऐसी क्या हिम्मत हो सकती है जो आप जैसे इस प्रकार का दुस्साहस करे आपसे। गृहताम महाराज गृहताम धर्म एतम रक्षाम विदेताम। ग्रहण करो और धर्म की रक्षा करो। प्रताप सहर समादाय प्रसन्नता के साथ लेके, धन्य ऐसी मंत्रिवर्ग, धन्य ऐसा मंत्री, धन्य तो है जननी, धन्य है तुम्हारी माता। कत्या तू अभिन हृदय, तुमने मेरा हृदय जीत लिया है। अश्या कीयति संपत्ति, ये कितनी संपत्ति है। भामाशाह प्रसन्न मुखम, महाराज ये थी एव स्वल्पमा, ये तो थोड़ी सी संपत्ति है। यद अन्य 12 वर्षाणि 25 सहस्त्र निकांत सहर्षम योद्धुम सकर्ति, ये है इतनी संपत्ति है जिससे कि आप 12 वर्ष तक 25,000 सैनिकों को कुशलतापूर्वक युद्ध कर सकते हैं। इसके बाद प्रताप, अहो तदा कथनीयम महत्कारी सेना अवसर अनाया सर्वान संबोधे अद अस्मात् शरणा स्वदेश रक्षा प्रातिथ संग्रह त्रोड़ितुम। तो अब ये कहना ही क्या, इस कार्य से बड़ा कार्य संपन्न होगा, परतंत्रता की जंजीरें टूटेगी, शत्रुओं का सैर होगा और युद्ध में अवश्य विजय मिलेगी। यो न योत्स्यते अवश्य योत्स्यते। भामाशाह अभिलक्ष्य धन्यो अहम मित्रम एहि माम आलिंगम अभिशामी। दोनों को देखकर प्रसन्नता के साथ दोनों एक दूसरे को देखते हैं, आपस में आलिंगन करते हैं। दोनों का मिलना देखकर सभी प्रसन्न होते हैं। धन्यो अस्ति राणा धन्यो पुनरस्ति मंत्री, धन्य द्वयो मेलनम धन्यम, धन्य वयम स्मय समयश्च, धन्य धन्य पुनर्दर्शनम ये पुण्यम। धन्य है महाराणा प्रताप, धन्य है भामाशाह, धन्य है दोनों का मिलन और धन्य है हम सब, और समय धन्य है और प्रिय पावन दर्शन भी धन्य है। इस प्रकार सभी धन्य है। स्वदेश विजेताम महाराणा विजेताम भामाशाह विजय। स्वदेश की विजय हो, महाराणा की जय हो, भामाशाह की जय हो। और इस प्रकार पटाक्षपम पर्दा गिरता है, यानी सभी महाराणा और उनका प्रेम देख करके खुश होते हैं। और इस प्रकार का हमारा पाठ है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया गया या आपको पाठ को समझ में आया होगा। सभी लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।